उसकी आँखें फाड़ के मेरी तरफ देखा, आँखें रेड और मुझे ऐसे अंदाज़ में, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, हमने नहीं जाना। उसकी आँखों से जो है वो आँसू जारी हो जाते हैं, हाथ जो है वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। फिर मैंने पूछा, भई आप क्यों इसको तंग करते हैं? तो वो कहने लगे, भई इसने हमारे खाने पे यानी पेशाब की है। अच्छा, आपने अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जब से आप ये काम सीख रहे हैं और कर रहे हैं, जी। ठीक है, आपने कोई ऐसा अजीब वाक़या आपकी नज़र से गुज़रा हो या किसी कोई बंदा आपके पास आया इलाज के लिए, कोई ऐसा वाक़या आप हमारे नाज़रीन को थोड़ा-सा बता दें कि जिन्नात किस तरह से वो जो है ना वो रिएक्शन करते हैं आगे से, या क्या-क्या वो जो है ना हथकंडे इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं? इस हवाले से मैं आपको अपना पहला जो है वो केस के हवाले से डिस्कस करना चाहता हूँ। कारी मैं भी यानी सीख ही रहा था, कारी यासिन मुखलिस साहब हैं, तो मेरे उस्ताद मोहतरम है, अल्लाह उनको सेहत वाली ईमान वाली ज़िंदगी अता फ़रमाए। तो उनके पास पहला केस था, तो वो उनकी कोशिश हुआ करती थी कि इस तरह के केसेस वगैरह आएँ, तो वो क्योंकि मुझे सिखा रहे थे इस हवाले से, ताकि इस फ़ील्ड में मैं आ रहा हूँ। तो उनके पास जब पहला केस आया ना, तो 2-3 यानी वो सिस्टर वगैरह थी, वो बैठी हुई थी, वो दम काढ़ रहे थे, उनके अंदर ना हाज़िरी हो गई। तो वो मुझे शेख साहब फरमाते हैं, आप भी आयतल कुर्सी वगैरह पढ़ के ये यानी अज़कार दुआएँ वगैरह पढ़ के ना इनको दम करें। तो जब मैं दम यानी मैं भी साथ-साथ पढ़ रहा था ऊँची आवाज़ बुलंद आवाज़ से, उसकी आँखें फाड़ के मेरी तरफ देखा, आँखें रेड और मुझे ऐसे अंदाज़ में, आप जितना मर्ज़ी पढ़ लें, हमने नहीं जाना। देखें हम आपके साथ क्या करते हैं, ये करेंगे, वो करेंगे, इस तरह जो है मुझे डराया धमकाया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कुछ भी नहीं हुआ। और जो मेरा पहला केस था जो मैंने अपने ज़ाते खुद किया है, वो ये था कि मैं यानी मैंने आँखों की सर्जरी वगैरह करवाई हुई थी, तो मैं अपने घर में ही था। तो हमारे गाँव में एक यानी सिस्टर हैं, उनके साथ ये मामला होता था कि रात को वो सोते थे, तो कोई उनको सोने नहीं देता था। कोई पाँव वगैरह उनको टेढ़ा कर देता है, कभी उनको सीने पे जो है वो गुठन सी डालता है, कभी चेहरे पे हाथ फेरता है, इस तरह। तो वो 2-3 दिन मुसलसल मेरे घर आते रहे इस हवाले से कि हमारा इलाज करें। तो मैं तो अभी तकलीफ़ में था, मैंने ना कर देता। लेकिन लास्ट टाइम जब वो आए, तो मैंने कहा, भई किसी गैर शरई लोगों के पास जाएँगे, लोग वो जो इनको गलत गाइड करेंगे। तो मैंने अल्लाह का नाम लेके पहला जो केस था वो मैंने स्टार्ट किया। मैंने जब पढ़ाई कर रहा था, तो उसकी आँखों से जो है वो आँसू जारी हो जाते हैं, हाथ जो है वो टेढ़े होना शुरू हो जाते हैं, पत्थर की तरह सख्त हो जाती है। फिर मैंने पूछा, भई आप क्यों इसको तंग करते हैं? तो वो कहने लगे, भई इसने हमारे खाने पे यानी पेशाब की है। तो मैंने कहा, भई इसको क्या पता था कि आप यानी वो वहाँ पे खाना है आपका, तो इसने पेशाब वगैरह कर दी है। तो हमारे यानी सामीन को भी ये चाहिए कि जब भी बाहर जाते हैं खेतों वगैरह में पेशाब करने, तो नबी अलैहिस्सलाम ने जो दुआ सिखलाई है, बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिनल खुबूसी वल खबाइस, इस दुआ को जो है वो इस्तेमाल किया करें। इससे जो है अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके दरमियान और आपके दरमियान पर्दा हायल कर देता है। तो जब वो सारा समझाया समझाया वो चला गया, अब अल्हम्दुलिल्लाह अब तक उनको उनके साथ ऐसा कोई भी यानी कि आपको जिन्नात नज़र आते हैं? नज़र नहीं आते मुझे। नहीं, आपने कहा ना अभी मैंने उनसे गुफ्तगू की, ये फिर वो की है ना, वो मरीज़ के अंदर की मैंने देखा, उनको थोड़ी मैंने ये तो नहीं कहा मैंने उनको देखा है। तो आपके पास भी जिन्नात होंगे जिन्होंने आपको बताया होगा कि जी ये इसके अंदर जिन्न है? नहीं, नहीं मेरे पास कोई नहीं। नहीं, तो आपको कैसे पता चला? मैंने तो आपको बताया, मैं रुकिया शरिया करता हूँ, आप तो अभी रुकिया शुरिया शुरू करें ना, पता चलेगा कि मेरे अंदर जिन्न है कि नहीं। जिनको कोई मामला होगा कि नहीं, ऐसे कोई अभी आपने बताया है ना। वही तो मैं कह रहा हूँ, उनको तो मसला था ना, जी हाँ, वो उनको तो मसला हो सकता है इधर कमरे में भी हो गए। इधर कोई मसला नहीं है। चले माशाल्लाह माशाल्लाह, चले ये तो हमें गारंटी होगी ना कि ये हम महफूज है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा शेख मोहतरम, आपके तवस्सुल से कोई ऐसे अस्कार देखें, हमारे अंदर कुछ ऐसे लोग माशरे में पाए जाते हैं, ऐसे ऐसे घराने भी हैं कि जिनका दीन के साथ दूर दूर तक ताल्लुक़ कोई नहीं है मुसलमान, ठीक है। जी, जी। तो एज ए मुस्लिम वो ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन दीन तक उनका रसाई रसाई क्या है, वो उनका ताल्लुक़ ही नहीं है, जी। ठीक है। अब वो आप ऐसा कह लें कि उनको नमाज भी नहीं आती, कलमे का भी पता नहीं, पता होगा कि नहीं, कई कई अय्याम तक उन्होंने नमाजें भी नहीं पढ़ी होंगी। जी, जी। अच्छा, कोई ऐसे मखसूस अज़कार आप बताएं हैं हमारे नाजरीन को कि जिनके पढ़ने से वो इन असरात से, जादू से महफूज रह सकते हैं? सबसे पहले इसके हवाले से ना शेख वहीद अब्दुस्सलाम बाली रहमहुल्लाह ने ना अपनी किताब शरीर जादूगरों का कला कमा करने वाली तलवार, उसके अंदर एक बड़ा प्यारा वाक़या नकल किया है। फरमाते हैं, मेरे पास ना एक मियाँ बीवी का केस आता है, तो उनको मामला ये होता था कि जब वो खामद घर में आता तो बीवी को यानी परेशानी आपस में उनकी यानी रंजिश और आपस में चक्रिश वगैरह जो है वो रहती थी। तो दोनों का यही मामला था। तो वो शेख साहब के पास आते हैं, शेख साहब ने रुकिया शुरिया करना जो है वो शुरू किया, तो उनके अंदर जिन की हाज़िरी हो जाती है उस औरत ख़तून के अंदर। तो शेख साहब
फरमाते हैं भाई इसको तू क्यों तंग करता है? तो वो कहने लगी भाई मैं तो इससे मोहब्बत कर, वो जो जिन था उनके अंदर बोल के कहता है भाई मैं तो इस औरत से मोहब्बत करता हूँ। शाह साहब फरमाते हैं वो तो आपसे मोहब्बत नहीं करती। कहता है वो भी मुझसे मोहब्बत करती है। शाह साहब फरमाते हैं अगर मोहब्बत करती होती तो वो मेरे पास इलाज के लिए क्यों आती, इसलिए इससे निकल जा। कहता है एक शर्त पे निकलूंगा, इससे निकल के आपके अंदर दाखिल हो जाऊंगा। क्या करूंगा? यानी इस खतून से निकलूंगा और आपके अंदर दाखिल हो जाऊंगा। शाह साहब फरमाने लगे हाँ भाई अगर तेरे अंदर इतनी ताकत और कुव्वत है तो मेरे अंदर दाखिल होकर दिखा। शाह साहब ने पढ़ाई शुरू की, थोड़ी देर बाद वो चीखे मारने लग गया। शाह साहब फरमाते हाँ भाई मेरे अंदर दाखिल क्यों नहीं हो रहा? कहते हैं आज आपने ना सुबह 100 दफ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युही व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर। आज आपने 100 दफ़ा ये सुबह पढ़ा था, मैं आपके अंदर दाखिल होने की कोशिश करता हूँ, मुझे ऐसे जैसे कोई परेशानी तकलीफ मेरे जिस्म को कोई खींच के और जो है दबोच रहा है, मैं आपके अंदर दाखिल ही नहीं हो सकता। और नबी अलैहिस्सलाम ने सच फरमाया जो बंदा ये सुबह 10 दफ़ा, शाम को 10 दफ़ा या 100 दफ़ा पढ़ता है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके दर्जात बुलंद करता है, उसको जो है गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलता है। और जो इस तरह की शैतानी और जादूगरी चीज़ें हैं उससे वो अल्लाह सुब्हानहू महफूज। आपने अभी शेख वहीद अब्दुल सलाम बाली रहमतुल्लाह का जिक्र किया, वो बहुत बड़े राकी थे, हमने उनके बारे में सुना भी हुआ है, ठीक है। लेकिन वो तो ज़्यादा तलकीन यही करते थे कि बजाय इसके कि वो किसी को दम करें, वो कहते थे कि खुद जाके ये अज़कार किया करें और आपको ठीक हो जाएंगे। लेकिन हमारे जो मुआलिजीन हैं वो तो कहते हैं जी आप कल भी आ जाना, परसों भी, मुसलसल 5 दिन आओ, हफ्ता छोड़ के 1 दिन बाद आओ। तो ये क्यों अपने पास फिर बुलाते हैं? मैं समझता हूँ कि लोगों को दीन के साथ लोगों को जोड़ना चाहिए, तो ये ज़्यादा बेस्ट है। हाँ अगर वो इस नीयत से उनको बुलाते हैं, साथ उनको समझाते हैं, थोड़ा गाइड करते हैं, किताबों सुन्नत की बातें वगैरह बताते हैं ताकि लोगों का दीन के साथ ताल्लुक और मजबूत हो, तो इस हवाले से ठीक है। अगर उनकी नज़र किसी और किसी यानी नफ़ी पहलू की तरफ है तो फिर तो ठीक नहीं है। जो आपने अज़कार बताए हैं उनमें से आपने एक ये दुआ ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु युहयी व युमीतु व हुवा अला कुल्ली शैइन कदीर, ये इंसान सुबह 100 मरतबा पढ़ ले। आसान दुआ है, नाज़रीन इसको याद करेंगे इंशाअल्लाह। हमारे साथ मौजूद थे आज के हमारे मेहमान मोहतरम जनाब उसामा अफजल साहब।